श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छय गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ है ते विघ्न नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। राधे श्याम। हमने पिछली बार पढ़ा कि नीलाचल में है श्री रूप गोस्वामी पाद, नीलाचल में है और महाप्रभु की उन पर बहुत कृपा बरस रही है। वो स्वयं श्री हरिदास ठाकुर के कुटिया में आते हैं। हरिदास ठाकुर जी की कुटिया पे महाप्रभु स्वयं आ रहे हैं और उनके लिए प्रसाद लेके आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। ये लगभग रोज का नियम है। और रूप गोस्वामी पाद ने नीलाचल से या वृंदावन की यात्रा करने से पहले ही दो बहुत सुंदर ग्रंथ हैं, हंसदूत और उद्धव संदेश, जो उन्होंने दोनों वहीं पर लिख लिए थे रामकेली गांव में। तो उसके पश्चात हमने जहाँ पे लास्ट क्लास छोड़ी थी उसमें था कि वो दो नाटक लिखना चाहते थे और उन्होंने उनको एक द्वारिका लीला के ऊपर और एक वो चाहते थे वृंदावन की लीला के ऊपर। तो दोनों नाटकों को वो इकट्ठे लिखना चाहते थे। तो सत्यभामा जी ने उन्हें स्वप्न में आकर कहा कि ये दोनों नाटकों को अलग अलग लिखा जाए, क्योंकि वृंदावन की लीला को और वहां की लीला को हम एकदम से इकट्ठा नहीं कर सकते, एक प्लेटफॉर्म से नहीं देख सकते। तो इसलिए दोनों ग्रंथों को अलग अलग से लिखा गया और ये बहुत रसपूर्ण ग्रंथ हैं। एक विदग्ध माधव है जो कि वृंदावन की लीला है और एक जो है दूसरे वाला जो है वो ललित माधव है जो वृंदावन जो द्वारिका की लीला है। उसके बाद अच्छा जी, तो दोनों ग्रंथ अलग अलग से लिखे गए, एक वृंदावन लीला के ऊपर और एक द्वारिका की लीला के ऊपर। अभी स्वरूप दामोदर जो नीलाचल में है वो है साक्षात ललिता सखी का अवतार है और राय रामानंद जो है वो विशाखा का है। तो जैसा कि इनका स्वरूप है उससे ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये लोग दोनों जो हैं कितने अधिक विद्वान होंगे। और जैसे कि वृंदावन की लीला में भी हम देखते हैं कि कहीं भी हो, वैसे तो ठाकुर प्रिया जी की अष्ट सखियां मेन गिनी गई हैं, लेकिन अष्ट सखियों के मेन होने पर भी ललिता विशाखा सबसे पहले आती हैं, जो कि प्रिया जी के साथ रहती हैं। ललिता जी जो हैं वो उनका थोड़ा झुकाव अधिक प्रिया जी की तरफ है, वो ज्यादा उनके लिए प्रोटेक्टिव हैं। और विशाखा जी जो हैं वो ठाकुर जी की तरफ भी रहती हैं, ललिता और विशाखा। अब चूंकि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु प्रियालाल जी का श्री राधा कृष्ण का मिलित अवतार है, तो राधा रानी का जब विरह मूड होता है, अर्थात जब महाप्रभु का विरह मूड होता है, विरह भाव में होते हैं, तो उसको अधिक से अधिक कौन समझेगा?
सबसे अधिक ललिता विशाखा ही तो समझेंगी ना, तो फिर वो उनको उनके हिसाब से वो उसमें जाकर शमन करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि प्रिया जी को ठाकुर जी से मिलने का कुछ प्रसंग सुनाकर तो चैतन्य महाप्रभु का जो विरहा भाव है उसको वो शांत कर सके। तो स्वरूप दामोदर और राय रामानंद, चूंकि वो ललिता और विशाखा हैं, सबसे अधिक वो चैतन्य महाप्रभु के भाव को समझते हैं और इससे अधिक उनको कोई नहीं समझ सकता जितना वो समझते हैं दोनों जन। अच्छा, तो अभी प्रिया ठाकुर जी का जो चैतन्य महाप्रभु का जो विरहा है गंभीरा में धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, तो उसको स्वरूप की ये भी एक विशेषता थी कि वो बहुत बड़े संगीतज्ञ भी थे कि बहुत अच्छा गा पाते थे। तो उन्हें संगीत में गंधर्व के समान और शास्त्र में बृहस्पति के समान कहा गया है। जैसे ही महाप्रभु विरहा दशा में होते थे तो उनके अनुकूल, उनके मूड को रेसिप्रोकेट करते हुए, कॉम्प्लीमेंट करते हुए वो उसके अनुकूल विद्यापति, चंडीदास या गीत गोविंद के पदों का कीर्तन कर या भागवत के श्लोकों को पढ़कर उनके भाव की पुष्टि करके उनको प्रसन्नता देते थे। तो इसका अर्थ ये है कि विद्यापति, चंडीदास, गीत गोविंद ये महाप्रभु के प्रादुर्भाव से पहले लिखे जा चुके थे ताकि वो उनका आस्वादन कर पा रहे हैं। अच्छा, अब राय रामानंद जो है विशाखा सखी का जो अवतार है, वो भी स्वयं प्रताप रुद्र के अधीन वो राज महेंद्री के शासक थे, लेकिन जब से वो वहां पर आए उन्होंने स्वयं भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं, जगन्नाथ वल्लभ नाटक भी लिखा है और उन्होंने महाप्रभु के वो मूड को बीइंग विशाखा सखी वो इतना अच्छे से समझते हैं कि उनको गंभीरा के समय या वैसे उनके मूड को वो रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इन दोनों महापुरुषों का संग अब रूप गोस्वामी पाद को भी मिलने लगा, जैसे वो उनको मिल रहा था अब इनको भी मिल रहा है इस तरह से। तो अभी इन दोनों महापुरुषों के संग से भी रूप गोस्वामी को ब्रिज रस के संबंध में बहुत कुछ सीखने को मिला। रथ यात्रा अब आ पहुंची है, लाखों की संख्या में नर नारी जगन्नाथ जी के विजय यात्रा के दर्शन करने दूर दूर से आए हैं। रथ यात्रा को विजय यात्रा भी कहा जाता है। रथ यात्रा का सबसे बड़ा एक आकर्षण जो है वो रथ के सामने जब महाप्रभु जो देव दुर्लभ नृत्य कीर्तन करते हैं और सभी जो मंडलियां होती हैं जो रथ के आगे होती हैं और पीछे होती हैं, सभी को यही आभास होता है कि महाप्रभु उन्हीं मंडली के बीच में उनके संग ही नृत्य कर रहे हैं। तो उनका जो गौर कांति, एक तो महाप्रभु इतने लंबे, इतने बड़े, और जब वो हाथ उठाकर अपना संकीर्तन जब करते हैं तो असाधारण उनको सात्विक विकार, उनको प्रेम विकार परिपूर्ण हो जाता है, जिसके दर्शन कर यात्री आनंद विहल हो जाते हैं। रथ यात्रा का कार्यक्रम और कई दिन तक चलता रहता है। रूप गोस्वामी दूर से ही, क्योंकि उनको फिर वही है कि मुझे बहुत आगे आगे नहीं जाना है, कि मैं महाप्रभु को क्योंकि उनमें इतनी दान्यता है, वो उस तरह से ही अपने आप को सोचते हैं जैसे सनातन गोस्वामी और हरिदास जी सोचते हैं। रूप दूर से ही महाप्रभु के उदंड नृत्य, उधाम नृत्य को और कीर्तन का दर्शन करके भाव समुद्र में गोते खाते हुए अपनी भजन कुटी में लौट आते हैं। वो उस तरह से ही एक दिन क्या हुआ कि महाप्रभु रथ के आगे कीर्तन करते करते भाव परमत्त हो गए, एकदम से भाव हो गया उनको। और ये जो अष्ट विकार जो हमने पढ़े प्रेम के जो होते हैं, प्रेम, स्नेह, राग, अनुराग, प्रणय, मान, ये जो सारे के सारे जो भाव होते हैं या तो राधा रानी में हुए हैं और या हुए हैं महाप्रभु में। तो इनको जब उनमें भाव एकदम से बढ़ने लगा तो भाव प्रमत्त हो गए। तो काव्य प्रकाश का एक श्लोक वो बार बार गुनगुनाने लगे, गा रहे हैं। स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त उनका कोई भाव नहीं समझ सका।
अभी इसीलिए मैं बता रही थी कि ललिता और विशाखा जो हैं, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर, यही दोनों हैं जो उनके भाव को समझ सकते हैं, तीसरा वहां पर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो उस समय काव्य प्रकाश का वो जब एक बार गाने लगे बार बार, तो स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त उनके मनोभाव को कोई नहीं समझ सका कि ये महाप्रभु का इस समय मूड क्या है। और रूप ने थोड़ा दूर से श्लोक सुनकर उसी समय उनमें इतनी विद्वता, उनमें इतना वो कवित्व था कि उन्होंने दूर से सुनकर उसका जवाब बनाया कि प्रिया जी क्या पूछ रही हैं, और उसका जवाब बनाया, और बिना किसी को कहे उसका एक अर्थ सूचक एक श्लोक बनाया, और दूसरे दिन प्रातः उसे एक ताल पत्र में लिखकर, क्योंकि कागज तो थे नहीं, ताल पत्रों पे ही लिखा जाता था, ताल पत्र में लिखकर वो जो कुटिया थी उसके छप्पर में उन्होंने उसको उड़स दिया और समुद्र स्नान को चले गए। रूप गोस्वामी पाद। ये सिर्फ इंसिडेंट इसलिए आ रहा है बताने के लिए कि महाप्रभु और रूप गोस्वामी की कितनी आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा है, वो उनके मूड को उतना ही समझ पा रहे हैं जितना प्रधान सखियां समझती हैं, ललिता और विशाखा समझती हैं। इसीलिए तो अच्छा, उन्होंने ऊपर वहां पे डाल दिया। उसी समय वहां पधारे महाप्रभु। कोई और होता तो आगे आके वाही लेता कि देखो आप महाप्रभु, आप ये बोल रहे थे, देखो ये मैंने ये लिखा ना। वो अपनी दैन्यता में पीछे उन्होंने तो बताया भी नहीं। उसी समय वहां पधारे महाप्रभु। तो बात करते करते हरिदास जी से उनकी दृष्टि ऊपर छप्पर में उड़ से वो ताल पत्र पर गई, तो उन्होंने ऐसे उसको पकड़ के निकाल कर उन्होंने श्लोक पढ़ा, और श्लोक पढ़ते ही वो एकदम से उनको आविष्ट हो गए, क्योंकि उनको अपनी बात का वो श्लोक का जवाब मिल गया। जवाब उस ग्रंथ में नहीं था, लेकिन जवाब इन्होंने रूप गोस्वामी पाद ने लिखा था। तो उन्होंने उस श्लोक को पढ़ा और एकदम से आविष्ट हो गए। रूप समुद्र से स्नान करके लौटे और महाप्रभु उसको प्यार से उसकी गालों पर थपथपाते कहने लगे और फिर आलिंगन करते हुए बोले, कोई तो मेरे श्लोक का अर्थ नहीं समझा, तुमने रूप मेरे मन का भाव कैसे जान लिया? अब किसी के मन में क्या चल रहा है, कोई चीज कोई कब गुनगुना रहा है, उसको कहां से रेसिप्रोकेशन मिलेगी? तो वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। अब हम भी थोड़ा समझते हैं कि वो श्लोक क्या था, किस मूड में गाया गया था। महाप्रभु ने जो श्लोक गाया था वो इस प्रकार है। अच्छा, अब हम सबको पता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों होती है ना, और महाप्रभु का मूड भी पता है। जो जगन्नाथ रथ यात्रा है वो द्वारिका है, वो जो मंदिर है, श्रीपुरी जो मंदिर है वो द्वारिका है, गुंडीचा जो है वो श्री वृंदावन है, और ठाकुर जी का द्वारिकाधीश जब लेकर जाते हैं गुंडीचा, वृंदावन खींच खींच के लेकर उनको जाते हैं, तो प्रिया जी का भाव ये होता है कि आज बहुत वर्षों के बाद ठाकुर जी वृंदावन पधार रहे हैं। तो ये विरहा का पद आना है ना इसमें, उसमें। तो महाप्रभु ने जो श्लोक गाया था वो इस प्रकार था कि यह कुमारे, ये चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, यह कुमार हरिसा एव ही वरस्ता एव चैत्रक्ष पास्ते चनो उन्मीलित मालती सुरभय प्रोड़ा कदम्ब अनिला। इस तरह से करके श्लोक है। अब इस श्लोक का हम अर्थ पढ़ते हैं कि ये श्लोक एक नायक नायिका के विवाह से पूर्व जब वो एकांत में मिलते हैं, अब प्रियालाल जी जब एकांत में मिले उनसे संबंधित है कि विवाह के पश्चात नायिका अपनी किसी अंतरंगा सखी से बात करती है। क्या करती है कि सखी, आज मुझे अपने पति से विवाह के पूर्व जो रेवा नदी के तीर पर बेतसी के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे जब मैं उनसे पहली बार मिली थी, तो मुझे वो प्रथम मिलन की वो संध्या याद आ रही है। अब ये बहुत इंटीमेट बात है ना, ये हमने ये रूप गोस्वामी की इंटेलिजेंस को समझने के लिए हमें ये लीला समझनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि वो सखी को कह रही है कि मुझे विवाह से पूर्व जो
मेरी प्रियतम से मेरी जो हुई थी, मेरी मुलाकात जो हुई थी, मेरे मिलने की, प्रथम मिलन की वो जो संध्या याद आ रही है। लेकिन आज भी चैत्र मास की वही परम रमणीय वसंत रजनी है जब हमारा प्रथम मिलन हुआ था। आज भी उसी प्रकार मालती कुसुम का सौरभ लिए हुए मंद मंद समीर, मंद मंद हवा चल रही है। आज भी मैं वही हूं, मेरे पति भी वही हैं जो उस दिन थे, पर वह मिलन सुख अब है ही नहीं। मेरा मन प्राण वल्लभ से वो रेवती तीर पर बेतसी वृक्ष के नीचे फिर मिलने को व्याकुल हो रहा है। क्यों? अब क्यों ये ऐसे महसूस कर रही है? चैतन्य महाप्रभु क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ठाकुर जी जो है वो द्वारिकाधीश के वेश में है, वो गुंडीचा नहीं पहुंचे हैं। वो मिलने तो उनको आ रहे हैं, लेकिन वो उनका जो ठाकुर जी का मूड जो है वो अभी वो द्वारिकाधीश वाला ही है। और प्रिया जी कह रहे हैं कि मुझे वो दिख तो रहे हैं, लेकिन उनका वो भाव ही ऐसा नहीं है। अब इसमें अब बड़े महाराज जी क्या कहते हैं? बड़े महाराज जी ने बहुत सुंदर बात करी। कहते अब देखो ठाकुर जी जो हैं, हर चीज में फर्क है, हर चीज में देखो। एक वो राम जी हैं जो वनवास के लिए गए। आप उनके चरण सोच के देखो, ठीक है। एक चरण वो है जो विष्णु भगवान के हैं, जिनको लक्ष्मी जी चरण चापन कर रहे हैं। एक चरण वो है जो केवट ने धोए, आप उनके बारे में सोचो, ठीक है। हर एक चरण तो ठाकुर जी तो पूर्ण है ना, ठाकुर जी के आनंद तो पूर्ण है, लेकिन आप उन चरणों की सुंदरता और मधुरता आप देखो, सोच के देखो आप। एक चरण वो है जो सब संत महात्मा ऋषि मुनि इतनी तपस्या करके अपने मस्तिष्क में, अपने वहां पर केंद्र बिंदु पर लेकर आते हैं। चरण तो वही है ना, है ना। एक नरसिंह भगवान के भी चरण है, ठीक है, और राम जी के भी हैं, विष्णु भगवान के भी हैं। एक द्वारिकाधीश जब राज्यसभा में बैठते हैं, एक उनके भी चरण है। जब वो अपना सारथी बन के युद्ध पे ऊपर बैठते हैं, एक वो भी चरण है। और अब हम एक और बात पे आते हैं, एक वो भी चरण है जो वृंदावन में नंगे पांव घूमते हैं। आप बताइए कुछ फर्क है कि नहीं है? हमने सिर्फ चरणों की बात करी है, पूरे श्रृंगार की बात नहीं करी है। जो माधुर्य, जो लालित्य, तभी तो ब्रिजरज की महिमा का गुणगान किया गया है। द्वारिका की रज का कहाँ इतना गुणगान हुआ है? जो माधुर्य, जो लालित्य, जो सुंदरता, जो नटखटपन, जो त्रिभंग ललित होकर हमारे ठाकुर नंगे चरण अपनी गैया के पीछे वृंदावन की रज में घूमते हैं, वृंदावन की रज में घूमते हैं, तो उसमें जो सुंदरता है वो कहीं और नहीं है। वो जो नूपुर खन 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 ठाकुर जी के जो बजते हैं हमारे, उसकी सुंदरता हम राम जी के चरणों से नहीं कर सकते, सन्यासियों के ठाकुर जी जो उनके मस्तिष्क में है उनसे नहीं कर सकते। एक साधारण भक्त, एक साधक अगर उन चरणों को आपस में है तो वो एक जन के ना है, तो एक ही जन के ना। वो द्वारिका के चरण और ठाकुर के चरण नहीं मिला पा रहे, तो प्रिया जी उनको कैसे वो जगन्नाथ जी को सेम समझेंगी कि मेरे ठाकुर जो वहां वाले हैं और यहाँ वाले हैं वो एक हैं? नहीं है ना। इसलिए तो वृंदावन की महर्षि ने गोपी गीत में ये कहा, इसलिए जयति तेधिकम, इसलिए वृंदावन की जय हो। वृंदावन सबसे ऊपर क्यों है? वृंदावन की क्यों जय हो? क्योंकि जो यहाँ पे रज मिलती है वो वैकुंठ धाम में भी नहीं मिलती है। जो रज की महिमा यहाँ पर है और जो वृंदावन में ठाकुर नंगे पांव जो घूमे हैं उसकी मधुरता और कहीं नहीं है। तो वही वो सखी अपने आप को, वो जो श्लोक का अर्थ था उनको, लेकिन वो ब्याह के बाद के ठाकुर जी में उनको इतनी प्रसन्नता नहीं लग रही है, जो उनको वो याद आ रहे हैं कि जो मैं शादी से पहले पूर्व राग में मिली थी, ब्याह से जो पहले मिली थी। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। यद्यपि ये श्लोक प्राकृत नायक नायिका के परस्पर एकांत में प्रथम मिलन से संबंधित है,
पर महाप्रभु का मनोभाव श्रीमती राधिका के उस भाव से था जिसका उनके हृदय में कुरुक्षेत्र से कृष्ण से मिलन के समय उदय हुआ था। वे उस समय श्री कृष्ण मिलन का सुख अनुभव करते हुए भी वृंदावन में उनसे मिलने के लिए उत्कंठित हैं। उनको रथ पे बैठे ठाकुर में वो भाव ही नहीं प्रकट हो रहा, उनमें उनको अपने ठाकुर याद ही नहीं आ रहे। वैसे भी पुंडरीक महाराज जी भी उस दिन बोले, जब भी नंद बाबा आए कुरुक्षेत्र में मिले 118 वर्ष के, जब कितने वर्षों के बाद जब मिले तो नंद बाबा को किस तरह से ठाकुर जी जैसे मिले हैं, श्री दामा मधु मंगल को कैसे मिले हैं। और देवकी मैया ने भी देखा कि लाला गोद में तो मेरी भी बैठा था, लेकिन आज यशोदा से जैसे लिपट लिपट कर गोदी में बैठ रहा है, ऐसा तो प्यार उसने मुझसे किया ही नहीं कभी। और प्रिया जी ने साफ कहा, आइए द्वारिकाधीश। ठाकुर जी ने साफ कहा कि मुझे इतना कष्ट कभी नहीं हुआ जितना मुझे आज हुआ कष्ट, जब प्रिया जी जब आपने ये बोला आइए द्वारिकाधीश, कि कोई अपना, कि कोई इतना अपना हो जो आपका बहुत अपना हो, जिसको आप मिलते ही एकदम से कंठ से लगाने के लिए, एकदम से आलिंगन करने के लिए आप सोचते हो, और वो आपको इतना फॉर्मली मिले, आइए श्रीमान ऐसे 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 कुछ बोले, तो आपको कैसे लगे। ठाकुर जी ने बोला कि जब भृगु संतों ने मेरे हृदय पर वार किया था अपने चरण से, मुझे प्रिया जी उतना कष्ट तब भी नहीं हुआ था जो मुझे इस बात से कष्ट हुआ जब आपने मुझे बोला आइए द्वारिकाधीश। मैं आपका वो श्याम सुंदर नहीं हूं, लेकिन प्रिया जी ने साफ कह दिया कि तुम मेरे उतने ही श्याम सुंदर हो जितने सबके हो, जैसे सबके लिए द्वारिकाधीश हो, मेरे लिए भी द्वारिकाधीश हो। तो उन्होंने उनको कुरुक्षेत्र के ऐश्वर्य प्रधान परिवेश में, जहां श्री कृष्ण का राजवेश था, हाथी घोड़े और जन कोलाहल था, श्री कृष्ण से मिलन उन्हें सुखकर प्रतीति नहीं हो रहा था जितना मधुर वृंदावन के निभृत निकुंजों में होता था। तभी वृंदावन की महिमा है, जहां उनका गोप वेश और मुरली का मधुर रव था, जहां उनका मधुर रव था उतना ही उनको प्रतीत होता है। अच्छा, अब ये उनका भाव था, ये हमने समझा। तो रूप गोस्वामी ने राधा रानी की तरफ से उस भाव को व्यक्त करते हुए अब श्लोक उन्होंने उसका अर्थ क्या लिखा था। प्रिय सो अयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित तथा सा राधा तदिद मुह भयो संगम सुखम, इस तरह करके चैतन्य चरितामृत में श्लोक है। आज उन्होंने उसका अर्थ क्या लिखा, हे सहचरी, मेरा आज उन्हीं अपने अति प्रिय श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ है। मैं भी आज वही राधा हूं और हमारा दोनों का मिलन सुख भी वही है। फिर भी वन में क्रीड़ाशील जो वन में मेरे साथ विहार करते थे, मेरे लिए वंशी वादन करते थे, मेरे पीछे पीछे डोलते थे, ऐसे श्री कृष्ण की मुरली के पंचम सुर से आनंद प्लावित करती यमुना जी के कूल के वो निभृत निकुंजों के मेरे मन में लालसा जग रही है कि मैं जल्दी से मैं और मेरे श्याम सुंदर वहां पहुंच जाए। ये उन्होंने रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के मूड को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दूर से ये बात ये लिखी। और महाप्रभु ने अब देखिए जब वो वापस आए हैं स्नान से तो इस बात पर आश्चर्य किया, तो स्वरूप दामोदर उनके पास ही खड़े थे, तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि हम स्वरूप दामोदर और राय रामानंद, ललिता और विशाखा सखियां जो महाप्रभु के इतने करीब हैं, ये आज तीसरा उतने ही लेवल पे आ गया कौन, रूप मंजरी प्रधाना मंजरी है। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि आज सिद्ध हो गया कि रूप पर आपकी विशेष कृपा है। महाप्रभु ने कहा, हाँ, रूप पर मेरी कृपा है और मैं उससे परम संतुष्ट हूं, और गूढ़ ब्रिज रस की विवेचना के लिए, उसका विस्तार करने के लिए रूप सबसे योग्य पात्र है। तुम भी जब भी मिलो स्वरूप, राय रामानंद,
तुम मेरे रूप के ऊपर तुम कृपा किया करो, उन्हें ब्रिज रस की व्याख्या बताया करो, तुम ब्रिज रस उनके साथ तुम डिस्कस किया करो, उसको वार्ता किया करो, ताकि उसको और ज्ञान हो। जब महाप्रभु, अब ये है ना कि जैसे कोई अपने को किसी को बोले कि ही इज अ वेरी वेरी स्पेशल सोल, या मेरा ये बहुत कृपा पात्र है, तुम भी इस पर कृपा करो, तुम भी इस पर कृपा करो। तो लाइक जैसे वो उन्होंने एक रिकमेंड कर दिया, उनको रिकमेंड कर दिया कि आगे की ये भी कृपा पात्र के। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद ललिता सखी के बिल्कुल नेक्स्ट उनके बिल्कुल साथ साथ चलते हैं ललिता सखी के अनुगत्य में। फिर रूप मंजरी के अनुगत्य में सारी की सारी सखियां चलती हैं, सारी मंजरियां चलती हैं। और क्या कहा चैतन्य चरितामृत में लिखा है, योग्य पात्र होए गुड़ रस विवेचने, तुमियो कहियो तारे गुड़ रस ख्याने। अब कोई कोई लोग होते हैं जिसको हम बोले इससे तुम ना ज्यादा बात मत किया करो, इसको दिल की बात मत बताया करो, और कोई कोई ऐसे होते हैं कि मेरे परम कृपा पात्र हैं, तुम भी इसके ऊपर कृपा करना। ऐसे रूप की स्थिति थी कि प्रभु के, महाप्रभु के वो कृपा पात्र थे। तो रूप की नाटक रचना का कार्य चल रहा था, कौन से, विदग्ध माधव और ललित माधव। और महाप्रभु जानते थे कि उनके ये दोनों नाटक रसिक जनों को अत्यंत प्रिय होने वाले हैं। उनकी रस के दो प्रधान स्रोतों के रूप में गणना होगी। वे इनकी पूर्ति के पूर्व ही इनका कुछ आस्वादन करने को उत्कंठित थे। महाप्रभु को लग रहा था कि मैं सुनूं तो सही, ये क्या लिख रहा है रूप, द्वारिका लीला के बारे में इसने क्या लिखा है, और वृंदावन की लीला के बारे में क्या लिखा है। थोड़ा थोड़ा तो लिख चुके थे वो। तो उन्होंने वो भी निकाली, प्रतियां निकाली, जहां पे वो ताल पत्र उन्होंने खोसे हुए थे, इकट्ठे लिखे हुए थे। पहले तो मोती के समान सुंदर अक्षरों को देखकर ही महाप्रभु बहुत आनंदित हो गए कि इतना सुंदर, और चैतन्य चरितामृत में किसी की हैंडराइटिंग की तारीफ हो रही हो, कितनी बड़ी बात है। श्री रूपेर अक्षर जेन मुक्तार पांति, कि ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे मोती पिरो के ऐसे लाइनों में पंक्तिबद्ध रखे गए हैं। श्री रूपेर अक्षर जेने मुक्तार पांति, प्रीति होया करेन प्रभुर अक्षरेर स्तुति। महाप्रभु ने उन अक्षरों की स्तुति की जो रूप गोस्वामी पाद ने लिखे। ये छोटी छोटी बातों से हमें कितना वैल्यू पता लगती है कि रूप कितने प्रिय हैं ठाकुर जी को। फिर उन्होंने कहीं कहीं से उनका पाठ कर मन ही मन स्थिर किया, थोड़ा कहीं से पढ़ते, थोड़ा कहीं से पढ़ते, क्योंकि ऐसे उन्होंने आधा तो लिखा हुआ था, कोई ताल पत्र, कोई इधर से पढ़ते, कोई इधर से पढ़ते। और भाषा के लालित्य को देखकर, रस की परिपाटी को देखकर और शास्त्र सिद्धांत की दृष्टि से उन्होंने रचनाएं देखा और कहा, वाह, अपूर्व अपूर्व। और एकदम से विदग्ध माधव का निमन श्लोक वे परमाविष्ट होकर उच्च स्वर से पढ़ने लगे। और ये आई थिंक ये पहला या दूसरा विदग्ध माधव का श्लोक है। और जो लोग महर्षि को सुनते रहे, बड़े महर्षि को सुनते रहे, बड़े महर्षि पुंडरीक महर्षि इसका गान बहुत उन्मुद्ध हृदय से करते हैं, बहुत सुंदर। और हर भक्त को याद होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए, पर मेरी संस्कृत बहुत बुरी है, मुझे संस्कृत नहीं पढ़नी आती, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तुंडे तांडवनी रति वितुनुते तुंडावली लब्धये। तुंडे किसको बोलते हैं? तुंडे मुख को बोलते हैं, मुख को बोलते हैं तुंडे तांडवनी। और क्या कहा है कि करण क्रोड़ कड़म्बनी घटते कर्णो अंबुधे स्पृहामी, चैत प्रांगण संगनी विजयते सर्व इंद्रियानाम कृति, नो जाने जनिता किए धिभर मुते कृष्णेति वरण द्वयी। तो उन्होंने क्या, कितना सुंदर बोल रहे हैं, तुंडे बोलते मुख को। और क्या बोला कि कौन सा ऐसा समय आएगा, हम इसको इतने अच्छे से समझते हैं, बहुत सुंदर महर्षि की, बड़े महर्षि की भंगिमा में ही समझेंगे इसको, कि क्या क्या बोला कि तुंडे तांडवनी, कि मैं कब अपने कानों से भगवान कृष्ण का नाम सुनूंगा,
तो मेरे जीवा के अग्रभाग के ऊपर कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये जो है ये कब तांडव करना शुरू होगा, ये मेरे इसमें मेरी प्रीति कब होगी, कि मुझे कब लगे कि मेरा जो ये मुख मंदिर है, मेरे मुख मंदिर पे मैंने अपने भगवान को स्थापित किया है, तो ये भगवान कितनी देर हो गई है मेरे भगवान मेरी जीवा पर नहीं आए हैं, कि कब मैं उसको कानों से सुनूंगा और कब मैं उनका आस्वादन करूंगा। अभी इसको पहले हम हिंदी में पढ़ते हैं, इसका क्या अर्थ है। ये बहुत फेमस श्लोक है। आहा कृष्ण, ये दो शब्द ना जाने कितने अमृत को लेकर उत्पन्न हुए हैं, कितना अमृत भरा हुआ है। देखो जब नटी के समान, जैसे नट नृत्य करता है, आप कभी बोल के देखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर आपके जीवा के ऊपर नृत्य करते हैं ना, ठाकुर नृत्य करते हैं ना। तो जब नटी के समान ये मुख में नृत्य करने लगते हैं तो मन क्या होता है कि मेरा हाय एक ही मुख क्यों है, मेरे बहुत से मुख क्यों नहीं हो गए, लालसा जाग उठती है। और जब कानों में आते हैं ठाकुर का नाम, संकीर्तन में जब आनंद आता है, जब कर्ण कुहर में प्रवेश करते हैं तो लगता है अरबों कानों के लिए स्पृहा होने लगती है कि मेरे बहुत से कान हो जाएं। और जब चित्त रूपी चित्त के आंगन के प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे हृदय में प्रांगण में वो संगिनी रूप से अपनी प्रिया जी के साथ जब उदित होते हैं तो मेरी समस्त इंद्रियों का हरण कर लेते हैं। श्लोक सुनकर हरिदास जी उल्लसित होकर नृत्य करने लगे कि वाह, ये पहला श्लोक है। ये रूप गोस्वामी पाद की हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। और उन्होंने अगर महर्षि ने अगर तुंडे तांडवनी की उन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, महर्षि ने कहते हैं कि देखो जो लोग यमुना जी के तट पर रहते हैं ना, और जो गंगा जी के तट के ऊपर रहते हैं, जो गंगा जी के तट पर रहते हैं, यमुना जी के तट पे रहते हैं, श्रावण के मास में जब भी अच्छा, तो महर्षि बोले कि जो यमुना तट पे रहते हैं और जो गंगा, थोड़ा सा है अब आज का थोड़ा है, हम समझ के चलेंगे, लेट्स एंजॉय इट अ बिट। तो उसको उन्होंने कहा कि जो यमुना तट पर रहते हैं और जो गंगा तट पर रहते हैं, कभी श्रावण मास में जब वर्षा ऋतु आती है तो कभी कभी क्या जल की धारा जो होती है वो इतनी आगे आ जाती है कि आपके घर की जो नालियों के बीच में आपको समझ नहीं आता ये यमुना का जल है कि गंगा का जल है। आप उसको यमुना जल और गंगा जल ही बोलोगे ना, आप क्या बोलोगे। हम महर्षि ज्ञान गुदड़ी जो है, महर्षि का जो आश्रम, महर्षि बताते हैं कि एक बार पीछे कुछ साल पहले 7-8 साल पहले यमुना जी अभी थोड़ा दूर हैं, फिर भी उन दिनों में इतनी बारिश हुई, इतनी वर्षा कि महर्षि के आश्रम ज्ञान गुदड़ी तक भी हमें नौका में जाना पड़ा। क्यों? और महर्षि बहुत प्रसन्न, वो गोपी गीत गा कर इसकी यमुना जी की पूजा कर रहे हैं कि आज यमुना जी हमारे घर में पधारी हैं, उनको वहां पे आरती कर रहे हैं, उनको फूल अर्पण कर रहे हैं। तो आप एक वो दृष्टिकोण देखो। तो इसलिए महर्षि ने बोला कि हमेशा तुम सत्संग की नदी के ऊपर रहो, तुम सत्संग की नदी के ऊपर रहो, ताकि जैसे एक बार कभी पानी पीते हो तो कभी कभी तुम्हें खांसी आ जाती है, तो कभी कभी आंखों से भी वही पानी निकल आता है और कानों से भी निकल आता है, आपको लगता है कि वो कुछ चोक हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई। तो इस तरह से कि पानी वो इधर से भी आ जाता है, क्योंकि भीतर तो सब एक ही है ना, भीतर तो सब एक ही है, इंद्रियां हैं। इसलिए तुम सत्संग की नदी के ऊपर अगर रहोगे तो तुम्हारी ये जीवा जिसने कभी स्वाध्याय नहीं किया, कभी कोई व्रत नहीं किया, कोई निष्ठा नहीं की, किसी सत्संग को अटेंड नहीं करा, किसी ऐसी वाणी, ऐसी संत की वाणी का तुम्हें दाग लग जाएगा
कि जैसे यमुना के तट के ऊपर रहने से यमुना का पानी भीतर आ जाता है, ऐसे अगर तुम्हारी एसोसिएशन, तुम्हारा संग, अगर सत्संग में रहोगे, उनके साथ संबंध बना के रखोगे, तो तुम्हें नहीं पता कि ये संक्रामक का रोग, ये जो खुजली का रोग है, तुम्हें कब हो जाएगा, तुम्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं होगा। ये तुंडे तांडवनी है कि वो जीवा जो किसी की निंदा और स्तुति और करते नहीं थकती थी। कितने लोगों की निंदा स्तुति करते, किसी की बातें करते नहीं थकती थी, आज मिले, अरे तुम्हारे हाथ में माला झोली कैसे है, तुम ये महामंत्र का जप कर रहे हो, तुमने दीक्षा ले ली है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो वहां पार्टीज में जाते थे, तुम तो उनके साथ किटीज में जाते थे और ये करते थे। कहते क्या हुआ, मुझे खुजली का रोग हो गया, मेरा सत्संग, मेरा इस तरह से संग हो गया कि संग जो है ये कितना आवश्यक है। और कहते कि देखो, एक प्याऊ के ऊपर आप जाते हो अपनी प्यास बुझाने के लिए। महर्षि के शब्द है, प्लीज मैं अपना कुछ नहीं कहती हूं, या केवल और केवल ग्रंथ से पढ़ती हूं, और या मेरे महर्षि ने जो मुझे समझाया, जो मुझे उनके विजन से समझ में आया है, मैं वही बात करती हूं। कहते एक प्याऊ वो होती है जिसके लिए तुम जाते हो और अपनी प्यास बुझाते हो, और एक सत्संग होता है जिसकी प्याऊ के ऊपर तुम जाते हो। ये प्याऊ तुम सीधा मत समझ लेना, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। इसमें तुम्हारी प्यास का शमन नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी प्यास उत्तरोत्तर और बढ़ती जाएगी, प्रोग्रेसिव होती जाएगी, कि तुम हमेशा सोचोगे हाय आज मेरे से सेवा नहीं हुई, आज मैं जन्माष्टमी का उत्सव नहीं कर पाई, अच्छा अगले साल और अच्छा करूंगी। आप अपना 100% भी लगा दोगे, फिर भी लगेगा कि हाय मुझसे कुछ नहीं हुआ, ना मुझसे भजन हुआ, ना कुछ ये। अच्छा एक और बात है, अगर तुम ज्ञान के रास्ते पे जाओगे तो वो तो प्यास को यूं ही बुझा ही देगा, शमन कर देगा। लेकिन अगर तुम भक्ति के रास्ते पे जाओगे, वो ऐसी आग लगेगी जो प्रेम और सत्संग के मंडप में लगती है। वो तृषा जो है, वो ऐसी कृष्ण धारा की, उज्जवल धारा की आपको प्यास लग जाएगी कि वो केवल और केवल आपको मन होगा कि कब ठाकुर की लीला सुने, कब ठाकुर का नाम ले, कब ठाकुर से आपको कोई वार्ता आपको अच्छी नहीं लगेगी। ये महर्षि ने तुंडे तांडवनी की महर्षि ने व्याख्या ये करी कि सत्संग की नदी पे, सत्संग के किनारे पे तुम रहो, ताकि वो रस, वो जो सत्संग, किसी रसिक की वाणी का जो दाग है, वो तुम्हारी जीवा पर लग जाए, और वो तुम्हारी जीवा पर भी वही कृष्ण नृत्य करे जो तुम्हारे गुरु, तुम्हारे आचार्य और तुम्हारे जो संत महात्मा तुम्हें नाम प्रचार करने के लिए आए हैं, वो तुम्हारी जीवा के ऊपर आकर तुम्हारे नृत्य करे। श्लोक सुनकर हरिदास जी उल्लसित होकर नृत्य करने लगे। वाह, कहने लगे वाह, कृष्ण नाम की महिमा तो शास्त्रों में बहुत पड़ी है और साधु मुख से भी बहुत सुनी है, पर ऐसी महिमा आज तक ना पड़ी। कि कब ऐसी मेरी स्थिति आ गई जब जीवा नृत्य नहीं करे, एक वो नहीं करेगी, बल्कि ठाकुर जी की प्रीति पूर्वक। एक तो ये जबरदस्ती है, देखो एक है भजन जो हम करते हैं, अभी माला पूरी करनी है, और एक वो है जो जब हम साधक है ना तो हमें भजन करना पड़ता है, लेकिन जब सिद्ध जो लोग हो जाते हैं उनका भजन होता है। वो अजपा जप है, वो रात्रि में भी चलता रहता है, वो दिन में भी चलता रहता है, उसको माला उठाने की जरूरत नहीं होती है, वो भजन चलता है। महाप्रभु ने आनंद विहल होकर बार बार गाने लगे, तुंडे तांडवनी रति वितुलते तंडावली लब्धये। महाप्रभु ने आनंद विहल हो हरिदास और रूप दोनों को आलिंगन किया, पर इससे उन्हें संतोष ना हुआ। रूप की महिमा और बढ़ाने के लिए उन्हें एक और नई बात सूझी। तीव्रतर प्रेरणा से उद्बुद्ध करने के लिए स्वरूप और रामानंद जैसे रस सिद्धांत में वो जो पारंगत व्यक्ति है, उनका मन हुआ कि कहीं ये लोग भी होते यहाँ पर तो कितनी अच्छी बात होती, कि ये लोग भी सुनते कि ये तुंडे तांडवनी कितना सुंदर, ये सब द स्टार्ट ऑफ विदग्ध माधव, पहला श्लोक है ये। इसलिए एक दिन उन्होंने, महाप्रभु ने मैनिपुलेट किया और
एकदम से ऑर्गेनाइज किया। एक दिन वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी कौन है? वहां के उस समय के बृहस्पति देव, जो वहां पर जो नीलाचल धाम में है, जो सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, उनको साथ में लेकर आए। आदि प्रधान भक्तों को कहा? हरिदास जी की कुटिया में। हरिदास जी कहीं नहीं जाते, लेकिन क्या उनमें खासियत है, उनमें क्या स्पेशलिटी है जो उनकी कुटिया में सब लोग आ रहे हैं? महाप्रभु तो रोज ही आ रहे हैं, खुद भोग लेकर आ रहे हैं। क्या क्या स्पेशलिटी है? नाम, नाम, बस, और कुछ स्पेशलिटी नहीं है, केवल और केवल नाम। जिसने एक इस नाम के आधार को पकड़ लिया, महाराज जी से बहुत बार पूछते थे, महाराज जी क्या करें, ये करें, वो करें, ये करें, क्या क्या करें? महाराज जी कहते हम सब कर करा के लाली, हम सिर्फ ये माला का आसरा लेकर बैठे हुए हैं। नाम, सबका मूल जो धन है वो नाम। तो उन्होंने उस दिन सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रधान भक्तों को लेकर स्वरूप दामोदर राय रामानंद को लेकर पहुंचे और रूप से कहा, रूप दोनों नाटकों के कुछ कुछ अंश पढ़ के सुनाओ, सब आज तुम्हें सुनना चाहते हैं। रूप गोस्वामी को तो बहुत संकोच, वो कैसे इतने बड़े बड़े लोग वहां पर, और वो रूप गोस्वामी कैसे, वे जो संकोच के साथ जगन्नाथ मंदिर उनके दर्शन नहीं करने जाते, वो किसी को मिलते नहीं है, वो अपनी कृतियों का अंश पढ़ के सुना रहे हैं। वे संकोच के साथ जिन जिन अंशों को राय रामानंद ने कहा, अच्छा ये पढ़ो, तो वो सुनाने लगे। सुनकर सब अति चमत्कृत हो आनंद समुद्र में गोते खाने लगे। वाह वाह, साधु साधु, सब लोग इस तरह से कहने लगे। महाप्रभु का मुखारविंद, बहुत उनको प्रसन्नता हुई। वैसे ही प्रसन्नता हुई जैसे किसी बेटे की तारीफ, प्रशंसा होती है तो माँ और पिता का सिर गौरव से ऊंचा हो जाता है कि आज मेरे पुत्र की, मेरी संतान की प्रशंसा हो रही है। सुनकर सब अति चमत्कृत हुए और महाप्रभु का मुखारविंद अपूर्व तृप्ति के आनंद से खिल गया। रामानंद ने कहा, ये कवित्व नहीं है, देखो स्टैंप किस किस की लग रही है, महाप्रभु की तो है ही है, राय रामानंद की, स्वरूप दामोदर की, स्वरूप भट्टाचार्य की, सार्वभौम भट्टाचार्य की। और वो क्या कह रहे हैं, रूप ये कवित्व नहीं है, ये अमृत की धार है। इसे सुनकर तो चित्त आनंद से झूमने लग रहा है। सिद्धांत और प्रेम परिपाटी की दृष्टि से ये अद्भुत है। विदग्ध माधव। अब ये कितने सुंदर ग्रंथ होंगे जो संस्कृत में लिखे गए हैं और हमें पढ़ने चाहिए। कितनी बड़ी बात है, जिसकी महाप्रभु इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो हमें पढ़ना चाहिए ना इनको, बहुत। तो उन्होंने कहा, चैतन्य चरितामृत में लिखा, कवित्व नाट्य ए अमृतेरे धार, ये अमृत की धार है। नाटक लक्षण सब सिद्धांतेर सार, तुमने सिद्धांत को पकड़ के रखा है। प्रेम परिपाटी ए अद्भुत वर्णन, सुनी चित्त करनेर होय आनंद पूर्णन, कि एकदम से आनंद हो गया है। महाप्रभु की ओर मुख फेरते हुए और उन्होंने कहा, आप ईश्वर हैं प्रभु, जो चाहे कर सकते हैं। मुझे आप जैसे कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, जो आप मुझसे लिखवा रहे हैं, जो मुझसे आप करवा रहे हैं, मैं बस वही कर रहा हूं, मेरी कुछ उसमें क्षमता नहीं है। भक्तों के प्रति कृपा कर आपने ही ब्रिज रस के प्रचार का संकल्प लिया है। आपका अवतार ही इस रस के विस्तार के लिए है। आपका जो जन्म ही है, अवतार ही तो इस रस के लिए है ना, वही तो प्रेरित कर रहे हैं। तो कहते कि आप ही तो ये धारा बहाएंगे मेरी लेखनी में। रूप को तो इसका माध्यम बनाया है, सो ठीक ही किया है प्रभु, आपने जो कृपा की है बस मैं वही लिख रहा हूं। रूप गोस्वामी को नीलाचल में रहते 10 मास हो गए। उन्होंने ब्रिज रस के प्रचार की महाप्रभु की वांछा की पूर्ति के लिए उनकी प्रेरणा और कृपा और शीर्ष स्थानीय रसज्ञ वैष्णवों की स्वीकृति प्राप्त कर ली कि सब ने उनको कहा कि nobody like him in poetry, nobody like him in writing, कि he is excelling everybody। अब महाप्रभु चाहते हैं कि वे शीघ्र जाकर वृंदावन सनातन गोस्वामी के साथ अपने कार्य में जुट जाएं। इसलिए
आज श्री रूप सबका आशीर्वाद ग्रहण कर कर वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उन्हें विदा करते समय महाप्रभु ने आज्ञा दी। चैतन्य चरितामृत में इस तरह से लिखा है, ब्रिजे जाई रस शास्त्र कर निरूपण। जैसे सनातन गोस्वामी को उन्होंने जो बोली थी बातें, वो अलग बोली थी। इनको क्या बोला? सबसे पहली उनको ये बात कही, रस शास्त्र तुमने लिखना है। ब्रिजे जाई रस शास्त्र कर निरूपण, लुप्त सब तीर्थ तार करई प्रचारण। सब लुप्त तीर्थों का उद्धार करना। कृष्ण सेवा रस भक्ति करह प्रचार। कृष्ण की सेवा कैसे की जाती है, रस भक्ति क्या होती है, इसका प्रचार करना। और आमयो देखिते ताहा आई एक बार। बहुत सुंदर कहा महाप्रभु ने, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, बहुत सुंदर ये बात है। क्या बोला कि आमियो देखिते, मैं आऊंगा एक बार देखने के लिए रूप, ताहा जाव एक बार, कि मैं एक बार देखने जरूर आऊंगा। और नीचे उन्होंने क्या लिखा है कि महाप्रभु की एक बार वृंदावन जाने की इच्छा थी, पर वो जब जगन्नाथ जी में लीन हो गए, महाप्रभु जब जगन्नाथ जी में लीन हो गए, तो वो इच्छा वास्तविक रूप से पूरी ही नहीं हो पाई। क्योंकि महाप्रभु रूप सनातन के ग्रंथ लिखने के पश्चात, वो तीर्थों के बाद तो कभी वृंदावन गए ही नहीं। वो तो उन लोगों के आने से पहले हो आए थे। राधा कुंड और कृष्ण कुंड का जो उद्धार हुआ वो तो पहले हुआ, बाद में तो वो गए ही नहीं, एक ही बार गए। तो क्या कहा जाता है कि महाप्रभु उधर जगन्नाथ जी में लीन हुए और इधर राधा रमन जी के विग्रह में प्रकट हुए। क्योंकि ये महाप्रभु का, ठाकुर का वाक्य था कि आमयो देखिते ताहा आवे एक बार, कि मैं एक बार अवश्य आऊंगा। उधर से जगन्नाथ जी में लीन हुए और राधा रमन जी में प्रकट हुए और वृंदावन राधा रमन के रूप में प्रधारे श्रीपाद रामदास बाबा जी, जिन्हें महाराज अपने कीर्तनों में अक्सर गाया करते थे, गौर होइले राधा रमन। और ये जो राधा रमन दास बाबा हैं, इनको अपने कीर्तन स्वतः स्फुरित होते थे। इन्होंने कभी मीरा की तरह कभी खुद लिखा नहीं, जो लोग आसपास होते थे वो सुन सुनकर लिख लिया करते थे। और ये क्या गाते थे? गौर होइले राधा रमन, गौर होइले राधा रमन, की अर्थात गौर ही राधा रमन जी के रूप में प्रकट हुए हैं। इस तरह से वो गाया करते थे। तो महाप्रभु की आज्ञा से रूप गोस्वामी पाद अब वृंदावन पधारे हैं। 1519 में रूप गोस्वामी पाद वृंदावन लौट आए, क्योंकि वो थोड़ी देर रहकर गए थे, इसलिए लौट आए। जिस समय रूप वृंदावन की यात्रा पर थे, उसी समय सनातन नीलाचल की यात्रा कर रहे थे। पर सनातन नीलाचल जा रहे थे झाड़ीखंड के वन पथ से, और रूप वृंदावन आ रहे थे विष्णुपुर के राजपथ से। अब की बार भी दोनों का मिलन नहीं हुआ, इसलिए इस बार भी दोनों की भेंट ना हो सकी। सनातन जब नीलाचल पहुंचे, उससे 9-10 दिन पहले ही वो नीलाचल से वो वहां से निकल कर गए थे। पर सनातन अधिक दिन वहां पर नीलाचल में नहीं रहे। महाप्रभु ने उनको, वो जब भी हमने पिछली बार उनके कैरेक्टर में पढ़ा कि उनका वो रोग हो गया था, उनको उसके बाद ठीक करके रथ यात्रा अटेंड की उन्होंने, सब देखा। और उसके बाद डोल यात्रा के बाद महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन भेज दिया। बहुत दिनों के बाद दोनों भाइयों का वृंदावन में मिलन हुआ। विशाल गौड़ देश का राजमंत्री पद, कहा दोनों भाई इकट्ठे, दबीर खास और शाकिर मलिक कि दोनों अपने वहां सेवा के लिए राजा की इकट्ठे जाया करते थे, और आज इकट्ठे होकर यहाँ वृंदावन में महाप्रभु के अनुगत्य में, उनकी प्रेरणा से अपना सब घर बार सब छोड़कर आकर ये कार्य के लिए आए हैं। राजमंत्री पद और गृह त्याग के पश्चात वृंदावन के मुक्त वातावरण में ये उनका प्रथम मिलन था। दीर्घ काल से वे वृंदावन में वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए श्री कृष्ण भक्ति का जो यज्ञ
ये कृष्ण भक्ति का यज्ञ होने जा रहा है। यहाँ पर जो से ये सब गोस्वामी इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी आ गए, भूगर्भ जी आ गए, रूप सनातन आ गए, धीरे धीरे सब गोस्वामी वृंद जो आएंगे, ये क्या होगा, ये कृष्ण भक्ति का यज्ञ होने जा रहा है, नाम भक्ति का प्रचार होने जा रहा है। तो यज्ञ करने का जो स्वप्न देख रहे थे वो आज सत्य हुआ, कि वो कब से सोचते थे कि कब हम लोग अपना घर त्याग कर तो वृंदावन जाएंगे। तो ये सत्य आज देखकर उनके हृदय में आनंद समा नहीं रहा था। महाप्रभु की अपार करुणा का स्मरण करके दोनों आत्म विभोर हो रहे थे और उन्हीं की चर्चा कर रहे थे। हम यही विश्राम करते हैं और आगे फिर जो वृंदावन की जो लीलाएं होंगी आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बोल रूप सनातन गोस्वामी पाद की जय, बोल चैतन्य महाप्रभु की जय।